जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच जो कि अपने आखिरी मराहल की तरफ गामजन है। और अगर हम इस पर नज़र डालें तो पाकिस्तान यहाँ पे अब मुझे फिर भी कुछ टफ सिचुएशन में लग रहा है। मैं इस पर आगे जाकर डिटेल से बात भी करूँगा और फिर थ्रू आउट पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर बात करेंगे, बॉलिंग के ऊपर बात कर लेंगे, साउथ अफ्रीका की बैटिंग के ऊपर बात कर लेंगे और फिर थ्रू आउट कैप्टनसी के ऊपर भी बात करते हैं आज। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करेंगे कि आज पाकिस्तान की टीम के पास इतना बड़ा मौका था कि यहाँ पे एक अच्छा रन लगाती। अभी 2 दिन का खेल बाकी है, तीसरे दिन का खेल अभी इख्तिताम पजीर हुआ है और आपको ये लेट नाइट वीडियो मिलेगी। आप लोग ज़रा ज़रूर ये एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें बड़े अहम पॉइंट्स पे बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अब हमें इस पे बात करनी बनेगी और आगे आपको फ्यूचर में भी अब इस पे बाकी यूट्यूबर्स भी देख लें, बाकी आपको क्रिकेट एनालिस्ट देख लें, सारे इस पे बात करते हुए फ्यूचर में नजर आएंगे। क्योंकि अब बड़े कंसर्न्स है पाकिस्तान टीम की बैटिंग के ऊपर जो कि टेस्ट में खास तौर पे है। अब हमारे पास ना इंजमामुल हक है, ना हमारे पास मिसबा उल हक हैं, ना ही हमारे पास अब यूनुस खान जैसे प्लेयर हैं और ना ही हमारे पास मोहम्मद यूसुफ जैसे प्लेयर्स हैं जो हमें मिडिल ऑर्डर में रन्स बना के देते हैं। और हम लोग यहाँ पे बैठे, मुझे अभी भी याद है हम जब बचपन में मैच देखते थे तो हमें दुआएं करनी पड़ती थी कि यार अब यूनुस खान आउट हो जाए यार। कल ही खिलौते यहाँ पे 400 रन 300 रन बना देते थे। तो हम लोग यहाँ पे दुआएं मांगते होते थे कि यार कभी आउट हो जाए। और अब हम जो ये टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं, ये टेस्ट क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं रही है जिसपे हमें देख के मज़ा आता था कि भाई एक प्लेयर खड़ा है तो दो डबल डबल सेंचुरियाँ बना रहा है, ट्रिपल ट्रिपल सेंचुरियाँ बना रहा है, जो अजहर अली के टाइम पे भी होता था। अजहर अली भी अपने दौर के एक बड़े टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, वो भी करते थे। फिर अब्दुल्ला अब्दुल्ला कह रहा हूँ आपके, वो जो असद शफीक थे, इस तरह के बड़े नाम जो पास्ट में परफॉर्मेंसेज देते थे। तो अब वैसे प्लेयर आगे नहीं बन पा रहे हैं। अभी जब हमने आज का डे स्टार्ट किया, यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हमने आउट करना था, जिसमें आपको पता है कि डिजोर्जी खड़े थे, साथ में आपके वेरैन खड़े थे। वेरैन आउट हो गए आते ही, फिर उसके बाद आपके मुथुसैमी भी जल्दी आउट हुए, फिर आपके डिजोर्जी ने सेंचुरी बना दी आज के डे में। फिर पाकिस्तान को आज ही डे में यानी कि पहला सेशन के अंदर ही आपने ख़त्म कर दिया और फिर आपने वहाँ से ही अपनी दूसरी इनिंग का आगाज़ कर दिया और पाकिस्तान यहाँ पे बैटिंग करने के लिए आया। लेकिन बॉलिंग पे पहले मैं बात कर लूँ तो नुमान अली एक्सेप्शनल 35 ओवर्स करवाए उन्होंने, 112 रन देने के बाद 6 विकेट्स लिए हैं। और मुझे लगता है कि थ्रू आउट पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट सर्किट के अंदर कोई बेस्ट स्पिनर है तो वो नुमान अली हैं, जिन्होंने थ्रू आउट पिछले हर स्टेडियम के अंदर, खासतौर पर होम सीरीज़ के अंदर इन्होंने फाइफर्स की बुछाड़ लगाई हुई है। होम सीरीज़ में इन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो खेली थी हमने, तब भी इन्होंने फाइफर मारा था। फिर यहाँ पे रावलपिंडी जाते हैं, वहाँ पे भी फाइफर करते हैं। फिर मुल्तान जाते हैं, मुल्तान में भी ये फाइफर करते हैं। और अब लाहौर में पहला टेस्ट मैच हो रहा है तो आप वहाँ पे भी देख लें कि इन्होंने फाइफर लगाया और 6 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। इनक्रेडिबल बॉलिंग की है। इनका साथ जैसे साजिद, लेकिन 3 विकेट्स ले पाए हैं, लेकिन साजिद को भी अपनी बॉलिंग अच्छी करनी है। अब दूसरी इनिंग पे मैं आगे जाके बात कर दूंगा इनकी बॉलिंग पे। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग। एक ही सेशन के अंदर पाकिस्तान की टीम की जो क्वालिटी है, जो बैटिंग अप्रोच है, वो सारी खुल के सामने आ गई। हमने एक सेशन में पूरा नहीं खेल पाए और आपके सामने किस तरह आउट किया। और मुझे लगता है कि कोई प्लेयर का पूरी दुनिया में नाम ना हो ना तो उसको पाकिस्तान के खिलाफ आप मैदान में उतारे और ये आपके बैटर्स जो हैं या आपकी जो टीम है वो उस प्लेयर का बड़ा नाम बनवा देगी। अब मैं मुथुस्वामी की बात कर रहा हूँ, जो कि दूर तक मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद नई टीम बना के भेज रहे हैं, अपने कुछ सीनियर प्लेयर्स को यहाँ पे आराम करवा रहे हैं। लेकिन आपके सामने वो बंदा आता है, वो आके यहाँ पे 6-6 आउट वो भी कर रहा है, 5-5 आउट कर रहा है। पहली इनिंग में 5 आउट कर दिए थे, इस इनिंग में भी उन्होंने 5 आउट कर दिए। यानी कि हम क्या एक्सपेक्ट करें अपनी इस बैटिंग के साथ के बाबर जिस तरह ही आउट हुए हैं। पहले ओपनिंग पे अब्दुल्ला शफीक और इमाम यहाँ पे 0 पे आउट हो गए, स्टंप आउट हुए हैं, वेरैन ने उनको आउट किया है। फिर उसके बाद जब ये शान मसूद आउट हुए हैं, फिर अब्दुल्ला शफीक और बाबर का यहाँ पे थोड़ा पैचअप लगा और उन्होंने थोड़ी पार्टनरशिप को गेन किया और आगे इन्होंने मूव फॉरवर्ड की तरफ लेके गए। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही अब्दुल्ला शफीक आउट हुए 41 रन पर, बड़ा सिंपल कैच पकड़ा दिया, कैच एंड बॉल आउट हो गए। तो उसके बाद जब बाबर आजम की पार्टनरशिप लग रही थी साउथ शकील के साथ और मुझे लग रहा था कि शायद अब ये रन्स आगे जाएंगे। हम एक टाइम पे सोच रहे थे यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे 270 प्लस का जो हमने अभी टारगेट दिया है तो हम इसको कुछ 350-400 तक लेके जाएंगे। हम आज का दिन बैटिंग करेंगे, कल आके हम अगर गिरते गिरते भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम गिरते गिरते भी आज का दिन गुजार जाएंगे। लेकिन हमारे से आज ही बैटिंग नहीं हुई और हमने फिर आपके सामने लास्ट
सेशन के अंदर हम साउथ अफ्रीका के सामने फिर दोबारा बॉलिंग कर रहे थे और नुमान इतने लंबा स्पेल करके 35 ओवर्स का स्पेल करके आए हैं और अब उनको दोबारा ला के इसी दिन के अंदर लगा दिया। और मुझे लगता है कि अब ये ज्यादती है उनके साथ कि अब उन्होंने पहले ही यहाँ पे ओवर्स किए थे 35 पहली इनिंग में और उसी दिन ही आपने दोबारा से उनको बॉलिंग पे लगा दिया। अब इंजरी है, फिर उसके अलावा अब एज का भी इशू है कि अब उनकी एज भी हो गई है, तो हम उन पे क्या ही बात करें कि पाकिस्तान को यहाँ पे मुझे बैटिंग के कोलैप्स को आज बहुत ध्यान से देखना है। आप लोग ये समझने की आप लोग की भी ज़रूरत है कि आप लोग भी ये समझें कि भाई पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप होती है, जिस वजह से हम मैच को हाथ से निकालते हैं। अभी भी मैं कहूँगा कि मैच ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हाथ में है। अभी भी 226 रन साउथ अफ्रीका ने बनाने हैं, लेकिन आगे मैं ये भी देख रहा हूँ कि 2 दिन बाकी हैं और अगर ये स्लो भी खेलते रहे, अगर किस तरह इन्होंने विकेट रोक ली, इन्होंने सिंगल डबल्स निकालते रहे, तो ये मैच को जीत भी सकते हैं। जहाँ पे एक टाइम पे लग रहा था कि ये दूर दूर तक है ही नहीं और हमने कोई एक बड़ी ट्रेल यहाँ पे 100 प्लस की ट्रेल हमने इनके ऊपर छोड़ी हुई थी कि ये ले आगे हमने लीड लेके गए हैं, फिर हमने रन्स बनाए हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि हमारी टीम 167 पे ऑल आउट हो गई। यू जस्ट इमेजिन के इतने बड़े नाम अभी भी इस टीम में मौजूद हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, इमाम उल हक हैं, शान मसूद इतनी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं और मुझे यहाँ पे लगता था कि शायद साउथ शकील जो है पहली इनिंग में फ्लॉप हुए हैं, तो दूसरी इनिंग में अब बाबर के साथ थोड़ा बल्ला इनका चला है तो ये कुछ लंबी इनिंग खेलेंगे। लेकिन मुझे ये भी अच्छे तरीके से अंदाजा है कि ये पाकिस्तान के बेस्ट जो बैट्समैन है जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो ये स्पिनर के खिलाफ ये भी नहीं खेल पाए। इतना भी टर्निंग ट्रैक मैंने जो पहले दिन पे बात की थी, दूसरे दिन पे बात की थी और आज जो तीसरे दिन की वीडियो कर रहा हूँ, तो आज ये टर्न इतना इतना गज बढ़ गया है। अब ये टर्न जो बॉल हो रही है, मैंने आपको पहले बताया जब चौथी इनिंग में पाकिस्तान बॉलिंग करेगा ना, तब नुमान ने आती 2 विकेट्स ले ली हुई हैं। अब इंशाल्लाह जब ये कल अर्ली मॉर्निंग में आएंगे, नुमान इसी रिदम के साथ बॉलिंग करें, तो नुमान आपको पहले सेशन के अंदर ये टीम दोबारा अब क्योंकि चौथे दिन पे आ जाएगी, क्योंकि 3 दिन का इसी पिच के ऊपर खेल हो चुका है और इतने तक क्रैक्स आ गए हैं उस पर। अब क्रैक्स जो आते हैं उसमें वो आके नुमान दोबारा वो क्रैक्स को हिट करें और अपनी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करे, तो ये LBW के चांसेस फिर विकेट्स भी। अब मार्करम को आज उन्होंने बड़ा अच्छा आउट कर दिया, तो नुमान अली के ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट अब पाकिस्तान की रिलाई कर रही है। इस टाइम मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की जो है वो नुमान अली के गिर्द ही घूम रही है और पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता कि बैटिंग के अंदर हम कोई इतना बड़ा कर सकते हैं। अब आप या तो आपने पाकिस्तान की टीम को या सेलेक्टर्स को चाहिए कि या कैप्टन को चाहिए कि या तो लड़के वो ढूंढे अब डोमेस्टिक में कि जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे जब स्पिन ट्रैक बनाना है, जो स्पिनर्स को अच्छा खेलें वो यहाँ पे पाकिस्तान टीम में टेस्ट क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान के अंदर होम सीरीज में वही टेस्ट खेलें। जब आपने अवे जाना है फिर आप जो उनसे मर्जी, आप बाबर आजम को ले जाएं, आप शान को ले जाएं, इमाम को ले जाएं, अब्दुल्ला को ले जाएं, जब वहाँ पे फट्टा विकेट आएंगी या बैटिंग विकेट आएगी तो वहाँ पे ये लंबे रन्स भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जब आपको स्पिनर्स की विकेट बनानी है तो आपको फिर यहाँ पे एक प्रॉपर आपके बैट्समैन होने चाहिए जो यहाँ पे स्पिन को अच्छा खेले। रिजवान अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन रिजवान पहली इनिंग में अच्छा कर गए हैं, आज फिर ये यहाँ पे फ्लॉप हो गए हैं। ऊपर से मुझे जब बाबर की एक लंबी रनअप की ज़रूरत है, बाबर आजम कॉन्फिडेंस लेते हैं, निकालते हैं, रन रेट अच्छा लेके चलते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे वो अपने स्मॉल रन्स को बड़े रन्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। 42 पे आज फिर आउट हो गए हैं। रबाडा ने उनको LBW किया और बॉल अच्छी उन्होंने अंदर कर दी, वो तो LBW का चांस बना और बाबर आजम आउट हुए हैं। और मुझे चाहिए था कि अभी जब 42 तक पहुंचे थे तो जब मैं ये देख रहा था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अब बाबर आजम का बल्ला चल गया और स्पिनर ज़्यादा विकेट ले रहा है। रबाडा जैसे बॉलर जो हैं, हालांकि एक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं और इस टीम के को चैंपियन बनवाने में इनका बड़ा हाथ है। तो मैं सोच रहा था कि जब इनके सामने रबाडा लगे हुए हैं तो मुझे लगता था कि यार बाबर इनको अच्छा खेलेंगे, बाकी और भी जो बाकी आपके बैट्समैन है कोई साउथ शकील साथ लगे हैं तो वो शायद इन पे फंस जाएं, लेकिन शायद ये अच्छा खेल जाएंगे। लेकिन रबाडा ने अच्छी बॉलिंग की है और विकेट निकाल के दी है, हालांकि ऐसे विकेट जहाँ पे बॉल स्पिनर्स को यहाँ पे फेवर कर रहा है। तो वहाँ पे अब जो मुझे अभी तक जो इस मैच की कंडीशन लग रही है वो अब बेशक आप विन प्रेडिक्शन देख लें, इसमें पाकिस्तान के चांसेस अभी भी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि अब ये 50-50 पे मैच अभी भी चला गया है। आपने जल्दी अर्ली ऑन अपनी विकेट्स गिरा दी हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे रन मुझे लगता है 270 प्लस जो आपने यहाँ पे स्कोर टारगेट दिया है, तो वो अगर इनका यहाँ पे डिजोर्जी खड़ा हो जाता है, रिकल्टन खड़ा होकर कुछ इनिंग खेल जाते हैं, तो ये आपका मैच ख़त्म है कल के दिन में। और अगर आपकी अर्ली ऑन आती नुमान और साजिद यहाँ पे कुछ मैजिक दिखा देते हैं या बॉल इतना ज़्यादा टर्न होता है कि भाई इनकी नज़र से भी ना अभी थप्पा लगे तो बॉल अंदर पैड्स की तरफ जाए, तो फिर ये नुमान और साजिद इनको पहले सेशन के अंदर ही उड़ा के रख देंगे।
इसमें अब आगा को भी बड़ा रोल प्ले करना है। अब डिजोर्जी को पकड़ना काम है, क्योंकि डिजोर्जी ने पहली इनिंग में सेंचुरी कर दी है और अभी उनकी आंखों पे बॉल बड़ी अच्छी नज़र आ रही होगी, उनको फुटबॉल की तरह बॉल नज़र आ रही होगी, तो उनको आउट करना काम होगा। अभी भी 44 बॉल्स खेल चुके हैं, 16 रन बना चुके हैं, यानी कि 44 बॉल्स का मतलब है कि वो गेम को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पिच को रीड कर रहे हैं, वो जो रिक्वायरमेंट है गेम की वो समझ के खेल रहे हैं। वो अपनी बॉल डॉट्स भी खेल रहे हैं, जहाँ पे गैप्स निकल रहे हैं गैप्स की तरफ जा रहे हैं। हिट की कोई कोशिश नहीं कर रहा है यहाँ पे, ना रिकल्टन कर रहे हैं ना डिजोर्जी कर रहे हैं। यहाँ पे वो अपनी गेम को आगे लेके जाने की कि हम किस तरह मैच को पास लेके जाएं, तब जाके एंड पे देखेंगे कि मैच को किस तरह फिनिश करना है। और यही इनकी स्ट्रैटेजी है जो इनके आगे लेके जा सकती है। लेकिन थ्रू आउट मुझे अपने बॉलर्स के ऊपर पूरा यकीन है, मुझे साजिद और नुमान पे कोई शक नहीं है कि ये वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान के स्पिनर्स हैं। ये हमें पास्ट में भी इस तरह ही जो क्लोज मैच हो जाते हैं वहाँ से हमें जितवाए हुए हैं उन्होंने, अभी भी हमें इन पे यकीन है। अल्लाह हमारा यहाँ पे साथ देगा और इनका जो मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह कल, और नुमान और साजिद यहाँ पे अच्छी पार्टनरशिप पे बॉलिंग करें और इंशाल्लाह हम इनको पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो शान कैप्टनसी कर रहे हैं, मुझे शान की कैप्टनसी के ऊपर भी थोड़े से फ्लॉज हैं, लेकिन वो मैं मैच के बाद बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि हम वो उस पर थोड़ा सा और डाटा इकट्ठा करें, फिर मैं इसके ऊपर बात करूंगा, एक अलहदा वीडियो करूंगा पूरी, जिस पे हम शान की कैप्टनसी के ऊपर भी बात करेंगे कि ऑन द डे कैप्टनसी का क्या रेट रहा है उनकी, और क्या कैप्टनसी में बस साजिद और नुमान ही नज़र आ रहे हैं या फिर आपके पास और बॉलर्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अलहदा से एक वीडियो कर लेंगे। पहले मैच का रिजल्ट देख लें इंशाल्लाह। मुझे लगता है आज के दिन में जो आपको अगर लेट नाइट वीडियो मिलती है तो सुबह का टाइम हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर आपको कल का जो डे है उसमें आपको ये मैच फाइनल होता हुआ नजर आएगा। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में फिर आकर जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।